सच को गांव का रखवाला छुपा कर रखेगा। मीरा की सांसें तेज हो गईं। गांव का रखवाला? क्या मतलब? मुखिया? तभी मंदिर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। मीरा ने डायरी तुरंत अपनी शॉल में छुपा ली। दरवाजे की दरार से उसने बाहर झांका। राघव ने धीमी आवाज में कहा, मंदिर का ताला किसने खोला? एक बुजुर्ग घबरा गया। शायद हवा। राघव ने गुस्से से कहा, हवा ताले नहीं खोलती। तुम दोनों पूरा मंदिर देख कर आओ। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर वो पकड़ी गई तो? वो धीरे धीरे मंदिर के पीछे वाले टूटे हुए रास्ते की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसका पाँव एक पुरानी लकड़ी पर पड़ गया। आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई। कौन है वहां? राघव जोर से चिल्लाया। कौन है वहां? मीरा ने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। सोचो, अगर एक रात ऐसी आए जहां तुम्हारा सबसे अपना इंसान तुम्हारी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहे, माफ कीजिए, क्या हम पहले कभी मिले हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं होगा, बल्कि किसी की पूरी दुनिया टूटने की शुरुआत होगी। घने धुंध से घिरा एक पुराना गांव है, जहां लोग दिन भर बिल्कुल आम जिंदगी जीते हैं। बच्चों की हंसी, खेतों की खुशबू और घरों से उठती चाय की महक, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा का चांद आसमान में पूरा चमकता है, गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता है। दरवाजे अंदर से बंद कर दिए जाते हैं, दिए बुझा दिए जाते हैं, और औरतें बेचैन नजरों से सिर्फ एक चीज का इंतजार करती हैं। फिर आधी रात को किसी घर से एक घबाए हुए मर्द की आवाज सुनाई देती है, तुम कौन हो? और उसके बाद पूरे गांव में सिर्फ रोते हुए दिलों की खामोशी रह जाती है। लेकिन सबसे डराने वाली बात ये नहीं है कि हर पूर्णिमा कुछ बदल जाता है। असली राज तो ये है कि गांव का हर शख्स इस बात को पहले से जानता है, मगर कोई भी इसके बारे में खुलकर बात क्यों नहीं करता। आखिर इस गांव पर ऐसी कौन सी पुरानी श्राप का साया है जिससे बचने की हिम्मत आज तक किसी में पैदा नहीं हुई? आज की कहानी उसी खौफनाक राज का पर्दा धीरे धीरे उठाएगी। हेलो दोस्तों, प्यार नोटिस में आप सबका दिल से स्वागत है। अगर आपको मिस्ट्री, सस्पेंस और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं उस गांव की तरफ जहां हर पूर्णिमा किसी न किसी की मोहब्बत का इम्तिहान लेती थी। उस गांव का नाम था चंदीपुर। ये नाम सुनने में जितना खूबसूरत लगता था, उसके पीछे छुपा सच उतना ही खौफनाक था। गांव पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था। सुबह की पहली धूप भी धुंध को पूरी तरह चीर नहीं पाती थी। बाहर से आने वाले मुसाफिर अक्सर कहते थे कि चंदीपुर किसी कहानी की जगह लगता है, लेकिन गांव के लोग मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहते, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, और फिर बात बदल देते। उसी गांव में रहती थी मीरा। मीरा की मुस्कुराहट में अजीब सी सुकून देने वाली बात थी। वो गांव के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। हर बच्चा उससे बहुत प्यार करता था। 2 साल पहले उसकी शादी अर्जुन से हुई थी। अर्जुन लकड़ी का काम करता था। उसके हाथों से बने फर्नीचर इतने खूबसूरत होते कि आसपास के गांव से भी लोग उनके ऑर्डर देते। मीरा और अर्जुन की शादी गांव भर में मिसाल मानी जाती थी। हेलो अर्जुन। हर सुबह अर्जुन चाय बनाकर मीरा को जगाता और हमेशा एक ही बात कहता, जब तक तुम्हारी मुस्कुराहट न देख लूं, मेरी सुबह शुरू ही नहीं होती। मीरा हमेशा हंस देती, तुम रोज यही डायलॉग बोलते हो। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि रोज तुम्हारी मुस्कुराहट देखने का मन करता है। दोनों की जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे हर नई शादीशुदा जोड़ी सपना देखती है। लेकिन मीरा एक बात कभी समझ नहीं पाई, गांव की औरतें हर महीने पूर्णिमा से 2 दिन पहले इतनी बेचैन क्यों हो जाती हैं? क्यों कुछ घरों में पुराने संदूक खोले जाते हैं
और क्यों हर औरत एक छोटा सा कपड़े का बैग संभाल कर रखती है, जैसे उसमें कोई अनमोल चीज हो। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए मीरा ने अपनी पड़ोसन कावेरी अम्मा को देखा। वो एक पुरानी तस्वीर को बहुत एहतियात से कपड़े में लपेट रही थी। साथ ही एक छोटी सी लकड़ी की अंगूठी, सूखा हुआ गुलाब का फूल और हाथ से लिखा हुआ एक पुराना खत भी उस बैग में रख दिया। मीरा से रहा न गया। अम्मा, ये सब किस लिए? कावेरी अम्मा एक पल के लिए रुक गई। उनके चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। बेटा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, उम्मीद को कभी संभाल कर रखना पड़ता है, मतलब लेकिन दुआ करो तुम्हें कभी इस बैग की जरूरत ना पड़े। ये कहकर वो अंदर चली गई। उस रात मीरा देर तक उसी बात के बारे में सोचती रही। उसने अर्जुन से भी पूछा, सुनो, गांव की सब औरतें पूर्णिमा से पहले इतनी परेशान क्यों होती हैं? अर्जुन ने कुछ लम्हों तक चुप रहकर उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हर गांव की कुछ पुरानी रस्में होती हैं, बस इतनी सी बात। हाँ, और कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ आती हैं। ये कहकर उसने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन मीरा को महसूस हुआ जैसे अर्जुन कुछ छुपा रहा हो। अगले दिन पूरे गांव का माहौल बदला हुआ था। बाजार जल्दी बंद हो गया। मंदिर की घंटी आम दिनों से ज्यादा देर तक बजती रही। बच्चों को सूरज ढलने से पहले घर बुला लिया गया। जल्दी अंदर आओ, समय हो गया, अंदर आ जल्दी से। और सबसे अजीब बात, गांव के हर घर के बाहर एक सफेद दिया जलाया गया। मीरा ने पहली बार लोगों की आंखों में वो खौफ देखा जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। शाम को जब वो आंगन में बैठी थी, उसने देखा कि आसमान में पूरा गोल चांद धीरे धीरे बादलों से बाहर आ रहा था। उसकी रोशनी गांव की धुंध पर पड़ रही थी और पूरा चांदीपुर चांदी की तरह चमकने लगा। अर्जुन चुप था। आज वो न हंस रहा था, न बात कर रहा था, बस चांद को देखे जा रहा था। मीरा उसके पास आई। हुआ क्या है? अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। पहली बार मीरा ने अपने हमेशा मुस्कुराने वाले शौहर की आंखों में डर देखा। अर्जुन धीमी आवाज में बोला, मीरा, हाँ, अगर कल सुबह मैं कोई अजीब सी बात करूं? मीरा हंस पड़ी। तुम भी ना डरा देते हो। लेकिन अर्जुन नहीं हंसा। उसने सिर्फ इतना कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे छोड़कर मत जाना। ये कहकर उसने मीरा का हाथ जोर से थाम लिया। उसी वक्त दूर पहाड़ियों के पीछे से तेज हवा का एक झोंका उठा। गांव के सारे सफेद दिए एक साथ बुझ गए और चांदीपुर पर घनी धुंध पहले से कहीं ज्यादा गहरी उतरने लगी। सुबह की पहली किरण अभी धुंध को पूरी तरह चीर भी नहीं पाई थी कि चांदीपुर के हर घर से हल्की हल्की आवाजें आने लगी। कहीं किसी औरत की दबी हुई सिसकियां, कहीं किसी बच्चे की रोते हुए पुकार और कहीं किसी बुजुर्ग की धीमी सी दुआ। मीरा की आंख खुली तो उसने देखा अर्जुन बिस्तर के कोने पर बैठा हुआ था। वो खिड़की के बाहर देख रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मीरा ने चैन की सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज तो तुमने चाय भी नहीं बनाई। अर्जुन ने धीरे से अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो मीरा रोज देखती थी, सिर्फ उलझन थी। और फिर उसने एक ही जुमला कहा, माफ कीजिए, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? मीरा की मुस्कुराहट उसी पल जम गई। अर्जुन, ये मजाक अच्छा नहीं है। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। पहले बताइए, आप कौन हैं? उसकी आवाज में मजाक का एक जर्रा भी नहीं था, जैसे वो वाकई मीरा को पहली बार देख रहा हो। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं मीरा हूँ। अर्जुन चुप रहा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। मेरी बीवी? उसने कमरे में इधर उधर देखा। दीवार पर लगी शादी की तस्वीर को देखा। तस्वीर में वो खुद था, मीरा भी थी, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी थी। ये तस्वीर मेरी कैसे हो सकती है? मुझे तो याद ही नहीं। उसकी बात अधूरी रह गई। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने बेइख्तियार अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे किसी अजनबी ने उसे छू लिया हो। उस एक लम्हे ने मीरा के अंदर सब कुछ तोड़ दिया। इसी बीच दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कावेरी अम्मा खड़ी थी।
उन्होंने अंदर झांककर बस एक नज़र अर्जुन को देखा और फिर बिना कुछ पूछे सीधा मीरा के पास आकर उसका हाथ थाम लिया। चलो बेटा, मीरा ने आंसुओं भरी आंखों से कहा। अम्मा, ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहा? कावेरी अम्मा की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम मेमोरी किट खोलो। मीरा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। तो ये सब सच था? कावेरी अम्मा ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। हर पूर्णिमा के बाद हम सब इसी सुबह का इंतजार करते हैं। मीरा धीरे धीरे अलमारी के पास गई। नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसने उसे खोला। अंदर एक सफेद कपड़े का बैग था, बिल्कुल Oh my. वैसा ही जैसा उसने कावेरी अम्मा के घर देखा था। Still here. उसके हाथ कांप रहे थे। बैग खोलते ही सबसे पहले एक पुरानी तस्वीर नजर आई, उनकी शादी की। उसके नीचे अर्जुन की पहली लिखी हुई चिट्ठी थी। मीरा, अगर कभी मैं तुम्हें हंसा ना पाऊँ तो समझ लेना मेरी जिंदगी अधूरी है। उस चिट्ठी पर आंसुओं के 2 पुराने निशान थे। मीरा समझ गई, ये आंसू उसके नहीं थे, ये किसी और पूर्णिमा की याद थे। बैग में एक छोटी सी लकड़ी की अंगूठी भी थी, वही अंगूठी जो अर्जुन ने शादी से पहले अपने हाथों से बनाई थी, और एक छोटी सी शीशी जिसमें चमेली की खुशबू थी, अर्जुन की पसंदीदा खुशबू। कावेरी अम्मा ने धीरे से कहा, ये चीज़ें उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश करती हैं जब उसका दिमाग तुम्हें भूल चुका होता है। मीरा ने आंसू पोंछे। ये सब देखकर उसे सब याद आ जाएगा? कावेरी अम्मा ने नज़रें झुका ली। नहीं। फिर? बस उसका दिल तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ा देता है। ये जवाब सुनकर मीरा के अंदर एक अजीब सी खामोशी उतर गई। उस दिन उसने पहली बार पूरा गांव देखा। हर घर में लगभग वही मंजर था। कहीं एक औरत अपने शौहर को शादी की तस्वीरें दिखा रही थी। This is our wedding day. How can you not remember us? कहीं कोई अपनी मेहंदी वाली तस्वीर संभाले बैठी थी। Papa, कहीं कोई it's बच्चा me, बार बार Arjun. कह रहा I'm था, your son. It's Arjun. I'm sorry, beta. I don't recognize you. Who are you? अब्बू, मैं अयान हूँ। लेकिन उसका बाप सिर्फ हैरानी से उसे देख रहा था, जैसे पहली बार मिल रहा हो। मीरा का गला भर आया। उसने धीरे से पूछा, ये कितने सालों से हो रहा है? कावेरी अम्मा ने आसमान की तरफ देखा। हमने गिनना छोड़ दिया। दोपहर तक अर्जुन घर के हर कोने को नए इंसान की तरह देख रहा था। कभी अलमारी खोलता, कभी किताबी देखता, कभी अपनी ही तस्वीरों को घंटों तक घूरता रहता। फिर उसकी नज़र मीरा पर पड़ती और वो सिर्फ इतना कहता, मैं आपको याद करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा। ये लफ्ज़ मीरा के लिए किसी तीर से कम नहीं थे। उसने हिम्मत करके मेमोरी किट उसके सामने रखी। ये देखो। अर्जुन ने तस्वीर उठाई। कुछ लम्हों तक उसे देखता रहा। उसने चिट्ठी पढ़ी, फिर लकड़ी की अंगूठी हाथ में ली। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप गईं और अचानक उसके चेहरे पर दर्द सा उभर आया। उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। ये सब देखकर मेरे सीने में अजीब सी तकलीफ क्यों हो रही है? मीरा ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अर्जुन, तुम्हें Are कुछ you याद आ beginning to रहा है? remember? अर्जुन ने आंखें जोर से बंद कर लीं। एक पल के लिए उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकी। मीरा की हंसी, बारिश में भीगना, मंदिर के बाहर की कस्में, और फिर सब कुछ अंधेरा। उसने आंखें खोल दी। नहीं, उसने धीरे से कहा, मुझे सिर्फ इतना महसूस हो रहा है जैसे मैंने अपनी जिंदगी की कोई बहुत कीमती चीज़ खो दी हो। मीरा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस रात जब अर्जुन सो गया, मीरा घर के बाहर आंगन में अकेली बैठी थी। उसने देखा गांव की लगभग हर औरत जाग रही थी। कोई रो रही थी, कोई दुआ कर रही थी, कोई पुरानी डायरी पढ़ रही थी। तभी एक बुजुर्ग औरत उसके पास आकर बैठी। उसका नाम था सरस्वती दादी। पूरे गांव में लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। दादी ने पूछा, दर्द हो रहा है? मीरा हल्की सी मुस्कुराई। दिल में या सांसों में? समझ नहीं आ रहा। दादी ने उसका हाथ पकड़ा। हर नई दुल्हन पहली पूर्णिमा के बाद यही कहती है। क्या इसका कोई इलाज नहीं? दादी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, लोग कहते हैं। नहीं, लोग कहते हैं क्योंकि सच किसी ने ढूंढा ही नहीं। मीरा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आप क्या कहना चाहती हैं? दादी ने आसपास नजर दौड़ाई, जैसे कोई सुन न रहा हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, इस गांव में सब लोग श्राप की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसकी शुरुआत की कहानी जानते हैं। मतलब
ये श्राप कभी ख़त्म भी हो सकता है? दादी ने जवाब देने के बजाय अपनी जेब से एक पुरानी मुरझाई हुई चाबी निकाली। उस चाबी पर चांद का एक अजीब सा निशान बना हुआ था। उन्होंने वो चाबी मीरा की मुट्ठी में रख दी। अगर तुम वाकई जवाब चाहती हो तो कल सूरज निकलने से पहले पुराने बरगद के पीछे जो बंद मंदिर है वहाँ चली जाना। मगर याद रखना, गांव के मुखिया को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मीरा कुछ पूछ पाती उससे पहले ही दादी धीरे धीरे अंधेरे में चलती हुई गायब हो गई। मीरा ने अपनी मुट्ठी खोली। चाबी चांदनी में हल्की सी चमक रही थी। उसके दिल में पहली बार एक नई उम्मीद पैदा हुई। शायद ये कहानी सिर्फ भूली हुई यादों की नहीं थी। शायद कहीं ना कहीं इस श्राप का रास्ता खत्म भी होता था। सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त था। पूरा चांदीपुर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ ठंडी हवा और पेड़ों के पत्तों की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन मीरा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी मुट्ठी में अब भी वो पुरानी चाबी थी जिस पर चांद का अजीब सा निशान बना हुआ था। जाने क्यों उसे लग रहा था कि उस चाबी के साथ सिर्फ एक ताला नहीं बल्कि सालों पुराना कोई सच भी बंद है। दोस्तों, अगर अब तक ये कहानी आपको अपने साथ जोड़कर रखने में कामयाब हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही मिस्ट्री और सस्पेंस स्टोरीज लाने का हौसला देता है। अब चलिए देखते हैं कि उस पुरानी चाबी के पीछे आखिर कौन सा राज छुपा था। सूरज निकलने से पहले ही मीरा चुपके से घर से निकल पड़ी। गांव के लोग अभी सो रहे थे या शायद सोने की कोशिश कर रहे थे। पुराना बरगद गांव के किनारे पर था। उसकी जड़ों ने जमीन को इस तरह पकड़ रखा था जैसे वो सदियों से किसी चीज की हिफाजत कर रहा हो। बरगद के पीछे पहुंचते ही मीरा की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसके सामने एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर का आधा हिस्सा बेलों और धुंध में छिपा हुआ था। दरवाजा पत्थर का बना हुआ था और बिल्कुल बीच में वही चांद वाला निशान। मीरा ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। क्लिक। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर हवा का एक ठंडा झोंका निकला जैसे मंदिर ने सदियों बाद पहली सांस ली हो। मंदिर के अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। पुराने दिए, टूटे हुए स्तंभ और दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी हुई थीं। एक तस्वीर ने मीरा को रोक लिया। उसमें एक औरत एक आदमी का हाथ पकड़े खड़ी थी। दोनों के ऊपर पूरा चांद बना हुआ था और अगले ही हिस्से में वही आदमी उस औरत को पहचानने से इनकार कर रहा था। बिल्कुल अर्जुन की तरह। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब है क्या? तभी उसकी नज़र एक पत्थर की मेज पर रखी हुई पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी की जिल्द टूट चुकी थी। उस पर लिखा था यादों का वचन। मीरा ने धीरे से डायरी खोली। पहला सफ़ा आधा फटा हुआ था, लेकिन दूसरे सफ़े पर लिखा था, जो मोहब्बत सिर्फ यादों पर टिकती है वो वक्त के साथ बिखर जाती है, लेकिन जो मोहब्बत रूह में उतर जाए उसे कोई श्राप कभी मिटा नहीं सकता। मीरा ने अगला सफ़ा पलटा। उसमें एक नाम लिखा था, देवयानी, और उसके नीचे वीर। डायरी के मुताबिक कई सदियां पहले चंदीपुर में देवयानी और वीर नाम के दो लोग रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। पूरे गांव को यकीन था कि उनकी शादी जरूर होगी, लेकिन शादी से एक दिन पहले वीर अचानक गायब हो गया। लोगों ने कहा उसने धोखा दिया। देवयानी ने उसका इंतजार किया। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, फिर साल, लेकिन वीर कभी वापस नहीं आया। दिल टूटने के बाद देवयानी हर पूर्णिमा मंदिर आकर सिर्फ एक दुआ करती, या तो मेरी मोहब्बत मुझे वापस दे दो या दुनिया से मोहब्बत का एहसास ही छीन लो। डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मिटा दिया हो। मीरा ने घबराकर बाकी सफ़े पलटे। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक जुमला बचा था, सच को गांव का रखवाला छुपा कर रखेगा। मीरा की सांसें तेज हो गईं। गांव का रखवाला? क्या मतलब? मुखिया? तभी मंदिर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। थक थक थक। मीरा ने डायरी तुरंत अपनी शॉल में छुपा ली। दरवाजे की दरार से उसने बाहर झांका। गांव का मुखिया राघव सिंह, वही आदमी जिसे पूरा गांव सबसे ईमानदार मानता था,
वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और बुजुर्ग थे। राघव ने धीमी आवाज में कहा, मंदिर का ताला किसने खोला? एक बुजुर्ग घबरा गया। शायद हवा। राघव ने गुस्से से कहा, हवा ताले नहीं खोलती, तुम दोनों पूरा मंदिर देख कर आओ। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर वो पकड़ी गई तो? वो धीरे धीरे मंदिर के पीछे वाले टूटे हुए रास्ते की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसका पाँव एक पुरानी लकड़ी पर पड़ गया। आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई। कौन है वहां? राघव जोर से चिल्लाया। कौन है वहां? मीरा ने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। पेड़ों के बीच से गुजरती हुई, पत्थरों पर फिसलती हुई, बस भागती रही। काफी देर बाद जब वो गांव के दूसरे किनारे पहुंची, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। लेकिन उसके हाथ से डायरी का एक पुराना पन्ना हवा में उड़कर पीछे गिर चुका था और उसे पता भी नहीं चला। दोपहर तक अर्जुन फिर से अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था। उसके हाथ लकड़ी तराश रहे थे, लेकिन उसका चेहरा परेशान था। उसका दोस्त मोहन हंसकर बोला, क्या हुआ, आज इतने खोई खोई क्यों हो? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, पता नहीं, मुझे लगता है जैसे मैं किसी को ढूंढ रहा हूं। किसको? यही तो याद नहीं। उसी वक्त वर्कशॉप के बाहर से मीरा गुजरी। अर्जुन की नज़र उस पर पड़ी। उसके हाथ अचानक रुक गए। उसके दिमाग में एक पल के लिए कुछ चमका। बारिश, एक हंसी, मेहंदी से भरे हाथ और किसी की आवाज़, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्जुन के हाथ से चिज़ल ज़मीन पर गिर गई। उसने अपना सर पकड़ लिया। मुझे ये आवाज़। मोहन घबरा गया। क्या हुआ? अर्जुन धीरे से बोला, ये लड़की। उसने मीरा की तरफ देखा। मैंने इसे कहीं देखा है। मीरा ने ये लफ्ज़ सुन लिए। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अर्जुन। अर्जुन उसकी आंखों में देखने लगा। कुछ लम्हों के लिए वक्त जैसे थम गया। मीरा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? अर्जुन ने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, जैसे वो किसी पुरानी याद को छूना चाहता हो। उसकी उंगलियां मीरा के गाल से सिर्फ 1 इंच दूर थीं कि अचानक उसके चेहरे पर तेज दर्द उभर आया। उसने जोर से चीख मारी, आह! और अगले ही पल सब कुछ खत्म। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी आंखों की पहचान दोबारा गायब हो चुकी थी। माफ कीजिए, क्या आप मुझे जानती हैं? ये सुनते ही मीरा का दिल दोबारा टूट गया। लेकिन इस बार उसने रोना नहीं चुना। उसने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर ली। अब उसे यकीन हो चुका था, यादें पूरी तरह खत्म नहीं होती। कोई या कुछ उन्हें जबरदस्ती दबा देता है, और अगर कोई उन्हें दबा सकता है तो कोई उन्हें आज़ाद भी करा सकता है। उसने आसमान की तरफ देखा। अगली पूर्णिमा में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे, और उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया। इस बार वो अर्जुन को दोबारा अपना बनाने की कोशिश नहीं करेगी। इस बार वो उस श्राप का सामना करेगी जिसने पूरे चंदीपुर की मोहब्बत को सदियों से कैद कर रखा था। उस रात मीरा ने डायरी को बार बार पढ़ा। हर लफ्ज, हर निशान जैसे उसे किसी छुपी हुई सच्चाई की तरफ बुला रहा था। लेकिन जितना वो पढ़ती, उतना ही एक सवाल उसके जहन में गहरा होता जा रहा था। अगर वीर वाकई देवयानी को छोड़कर चला गया था, तो डायरी के सबसे जरूरी पन्ने किसने फाड़े और क्यों? सुबह होते ही मीरा सीधा सरस्वती दादी के घर पहुंच गई। दादी जैसे उसका इंतजार ही कर रही थी। मिल गई डायरी? मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन उसमें आधी कहानी ही लिखी है। दादी ने गहरी सांस ली, क्योंकि आधा सच कभी सच नहीं होता। मीरा हैरान रह गई। दादी, मुझे सब कुछ बताइए। सरस्वती दादी ने खिड़की से बाहर देखा। दूर मुखिया राघव कुछ लोगों के साथ खड़ा था। जब तक वो नजरों से ओझल ना हुआ, दादी ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। फिर धीरे से कहने लगी, वीर ने देवयानी को कभी धोखा नहीं दिया था। मीरा की आंखें फैल गईं। फिर
शादी से एक दिन पहले वीर को गांव के कुछ लोगों ने रोक लिया था। किस लिए? क्योंकि देवयानी गांव के मुखिया की बेटी थी और मुखिया उसकी शादी एक अमीर जमींदार से करवाना चाहता था। मतलब वीर को गांव से निकाल दिया गया। मीरा का दिल जोर से धड़का। लेकिन गांव वालों को बताया गया कि वीर भाग गया। बिल्कुल, देवयानी ने भी यही सच मान लिया। दादी की आवाज भर्रा गई। जब उसे असल सच पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर श्राप? दादी ने धीरे से सर हिलाया। श्राप देवयानी ने नहीं दिया था। तो किसने? दादी ने मंदिर की तरफ इशारा किया। उस मंदिर की रक्षक ने। मीरा समझ नहीं पाई। दादी ने बताया, सदियों पहले उस मंदिर में एक तपस्विनी रहती थी। उसने देवयानी का टूटता हुआ दिल देखा। उसने इंसाफ करना चाहा, लेकिन उसका गुस्सा इंसाफ से ज्यादा बड़ा हो गया। उसने एक प्रतिज्ञा ली, जिस गांव ने सच्ची मोहब्बत को झूठ से अलग न किया, उस गांव के मर्द हर पूर्णिमा अपनी मोहब्बत खो देंगे। मीरा के हाथ ठंडे पड़ गए। तो ये सजा एक गलत फैसले की वजह से मिली? दादी ने हां में सर हिला दिया। लेकिन एक बात और है। क्या? हर श्राप का एक अंतिम द्वार होता है। मीरा ने बेचैन होकर पूछा। वो कैसे खुलेगा? दादी ने डायरी के आखिरी सफ़े के अंदर छुपा हुआ एक पतला सा कागज निकाला। मीरा हैरान रह गई। ये कागज पहले वहां था ही नहीं। उस पर लिखा था, जब कोई बिना यादों के भी मोहब्बत को चुने तब श्राप टूट जाएगा। मीरा ने लफ्ज दोबारा पढ़े। बिना यादों के भी। उसके जहन में अर्जुन का चेहरा घूम गया। दादी मुस्कुराई। इसलिए मेमोरी किट कभी यादें वापस लाने के लिए नहीं थी। फिर ये सिर्फ दिल को रास्ता दिखाने के लिए थी। इसी दौरान बाहर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। राघव सिंह घर के बाहर आ चुका था। मीरा! मीरा! कम आउटसाइड! उसकी आवाज सख्त थी। नाउ! तुमसे कुछ बात करनी है। मीरा बाहर निकली। तुम पुराने राघव मंदिर उसकी गई आंखों थी। में देखते हुए बोला, तुम पुराने मंदिर गई थी? ये सवाल नहीं था, इल्जाम था। मीरा चुप रही। राघव ने कहा, जो बातें दफन हैं, उन्हें दफन ही रहने दो। या फिर वरना तुम सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की मुसीबत बन जाओगी। मीरा ने पहली बार हिम्मत से जवाब दिया। सच से डर किस बात का है मुखिया जी? एक पल के लिए राघव का चेहरा बदल गया, जैसे उसके अंदर कोई पुराना जख्म जाग उठा हो। लेकिन उसने तुरंत अपनी आवाज संभाली। पूर्णिमा में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। इतना याद रखना, हर सच को जान लेना जरूरी नहीं होता। ये कहकर वो चला गया। उसी शाम अर्जुन अकेला तालाब के पास बैठा था। उसने पानी में अपना अक्स देखा। अचानक उसकी नजर अपनी उंगली पर पड़ी। वहां एक हल्का सा निशान था, जहां कभी उसकी शादी की अंगूठी रहती थी। उसने धीरे से उस निशान को छुआ और फिर उसके दिमाग में एक और तस्वीर चमकी। मंदिर, 7 फेरे, मीरा की हंसी और उसकी अपनी आवाज, मैं हर जन्म में तुम्हें ही चुनूंगा। अर्जुन झटके से खड़ा हो गया। मीरा। इस बार उसने पहली बार उसका नाम लिया। दूर खड़ी मीरा ने यह सुना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भागती हुई अर्जुन की तरफ आई। अर्जुन, तुम्हें याद आ गया? अर्जुन उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में पहचान थी। मीरा? बस कुछ ही लम्हों के लिए। No. उसने धीरे से कहा, You can't be. मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा खो दिया तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर उसने बेख्तियार मीरा का हाथ थाम लिया। उस लम्हे मीरा को डायरी की लाइन समझ आ गई, जब कोई बिना यादों के भी मोहब्बत को चुने। उसने आसमान की तरफ देखा। 2 दिन बाद पूर्णिमा दोबारा आने वाली थी, और इस बार वो सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं, पूरे चंदीपुर की तकदीर बदलने के लिए तैयार थी। दोस्तों, अगर अब तक ये कहानी आपको अपने साथ जोड़कर रखने में कामयाब हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। पूर्णिमा की रात दोबारा आ चुकी थी। आसमान में पूरा चांद पहले से भी ज्यादा रोशन लग रहा था।
लेकिन इस बार मीरा के दिल में डर से ज्यादा हिम्मत थी। पूरे गांव में पहले की तरह सन्नाटा था। हर घर के बाहर सफेद दिए जल रहे थे और हर औरत की आंखों में एक ही सवाल था, क्या इस बार भी सब कुछ वैसे ही होगा? मीरा ने अपना मेमोरी किट उठाया। उसने उसके अंदर रखी हर चीज़ को एक बार देखा। शादी की तस्वीर, लकड़ी की अंगूठी, चमेली की खुशबू और अर्जुन की वो पहली चिट्ठी। लेकिन इस बार उसने बैग बंद कर दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दिल को याद दिलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत तब पड़ती है जब उम्मीद कमज़ोर हो। उसने धीरे से कहा, आज मुझे उम्मीद पर यकीन है। उसी वक्त बाहर से अर्जुन की आवाज़ आई, मीरा। वो दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी उलझन थी। यादें अब भी पूरी तरह वापस नहीं आई थीं, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद मीरा के घर तक आ गए थे। मुझे पता नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बस इतना महसूस हुआ कि मुझे यहीं होना चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, चलो मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? उस जगह जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। दोनों पुराने मंदिर की तरफ चल दिए। रास्ते भर घनी धुंध उनके साथ चलती रही। लेकिन इस बार मीरा को लग रहा था जैसे धुंध उन्हें रोक नहीं रही, बल्कि उनका इम्तिहान ले रही हो। जब वो मंदिर पहुंचे तो वहां पहले से ही गांव के कई लोग मौजूद थे। सरस्वती दादी, कावेरी अम्मा और मुखिया राघव। उसके चेहरे पर अजीब सी थकान थी, जैसे वो सालों से किसी बोझ के साथ जी रहा हो। राघव धीरे धीरे मीरा के पास आया। मुझे माफ कर दो। मीरा हैरान रह गई। किस बात के लिए? राघव की आंखों में आंसू बह आए। मैं उस पहले मुखिया का वंशाज हूं जिसने वेर और देवायानी को जुदा किया था। हमारे घराने को मुझे शुरू से माफ ही करना, सच पता मीरा। था। फिर आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? राघव ने नजरें झुका लीं, क्योंकि हमें डर था अगर गांव वालों को सच पता चल गया तो वो हमसे नफरत करेंगे। इसलिए हर पीढ़ी ने झूठ को ही जिंदा रखा। मीरा ने गहरी सांस ली। एक झूठ ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। राघव ने हाँ में सर हिला दिया। अब सिर्फ तुम ही इसे खत्म कर सकती हो। इतने में मंदिर के अंदर से एक तेज हवा का झोंका उठा। सारे दिए एक साथ बुझ गए। पूरा मंदिर चांदनी से भर गया और बीच में बना हुआ पुराना चांद का निशान चमकने लगा। डायरी का आखिरी सफ़ा अचानक हवा में खुल गया। उस पर लिखे लफ्ज़ पहली बार पूरे नजर आ रहे थे। श्राप तब तक जिंदा रहेगा जब तक मोहब्बत को सिर्फ यादों का नाम समझा जाएगा। लेकिन जिस दिन कोई इंसान बिना किसी सबूत, बिना किसी याद, सिर्फ अपने दिल की आवाज़ पर अपना हमसफ़र दोबारा चुने, उस दिन ये बंधन हमेशा के लिए टूट जाएगा। मीरा ने डायरी बंद कर दी। उसने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन उलझन में था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मीरा धीरे से उसके पास गई। उसने मेमोरी किट ज़मीन पर रख दी और सबके सामने उसने तस्वीर, चिट्ठी और बाकी सारी यादों को मंदिर के दिए के पास रख दिया। किसी ने घबराकर कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर हमारा रिश्ता सिर्फ इन चीजों की वजह से जिंदा है तो फिर वो सच्चा रिश्ता ही नहीं। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। इस बार उसने कोई तस्वीर नहीं दिखाई, कोई खत नहीं पढ़ाया, कोई पुरानी बात याद नहीं दिलाई। उसने सिर्फ इतना पूछा, अर्जुन, अगर तुम्हारी जिंदगी एक नई किताब हो तो क्या तुम उसमें मेरे साथ पहला सफ़ा लिखना चाहोगे? पूरा मंदिर बिल्कुल खामोश हो गया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसके पास कोई याद नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, कोई सबूत नहीं था। सिर्फ एक एहसास था जो उसके दिल से उठ रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराया और कहा, न जाने क्यों, लेकिन मेरी हर सांस कह रही है कि मेरी मंजिल तुम ही हो। इसलिए हाँ, मैं तुम्हें दोबारा चुनता हूँ। जैसे ही ये लफ्ज़ उसके होठों से निकले, मंदिर जोर से कांप उठा। तेज रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। धुंध धीरे धीरे हटने लगी। पेड़ों के पत्ते हवा में नाचने लगे और चांद के बीच बना हुआ काला सा साया आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगा। उसी पल अर्जुन ने अचानक अपना सर पकड़ लिया। तस्वीर पर तस्वीर उसके दिमाग में लौटने लगी। पहली मुलाकात, शादी, बारिश, हंसी, झगड़े, सपने, हर पूर्णिमा, हर दर्द,
हर बार मीरा का उससे दोबारा प्यार जताना, सब कुछ एक ही पल में वापस आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मीरा, इस बार उसने उसका नाम सिर्फ पहचान कर नहीं, मोहब्बत से लिया था। मैं सब कुछ याद आ गया। मीरा रो पड़ी। अर्जुन ने उसे जोर से गले लगा लिया। हर महीने तुम्हें भूलता रहा और तुम हर बार मुझे दोबारा अपना बनाती रही। मुझे माफ कर दो। मीरा हल्की सी हंस पड़ी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उन दोनों को देखकर पूरे गांव में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। एक एक करके हर घर से खुशी की आवाजें आने लगीं। मर्द अपनी बीवियों को पहचानने लगे। बच्चे दौड़कर अपने बाप से लिपट गए। कावेरी अम्मा के शौहर ने 30 साल बाद पहली बार उनका नाम लेकर पुकारा। आज भी तुम वैसे ही खूबसूरत लगती हो। कावेरी अम्मा की आप आंखों तो से आंसू बिल्कुल रुक ही नहीं नहीं बदले। रहे थे। सरस्वती दादी ने आसमान की तरफ After देखा all this और मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, Chandipur is आखिर finally free. इतने सालों बाद चांदपुर आजाद हो गया। मुखिया राघव सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने पूरे गांव से माफी मांगी और पहली बार सदियों पुराना सच सबके सामने रख दिया। उस दिन किसी ने उसे सजा देने की बात नहीं की, क्योंकि लोग समझ चुके थे झूठ ने श्राप को जिंदा रखा था, लेकिन सच ने उसका अंत कर दिया। कुछ महीने बाद चांदपुर पहले जैसा नहीं रहा। अब पूर्णिमा की रातों से कोई नहीं डरता था। बच्चे चांद देखकर खुश होते थे। घरों के दरवाजे बंद नहीं होते थे। सफेद दिए सिर्फ उम्मीद की निशानी बनकर जलते थे। और मेमोरी किट्स अब संदूकों में बंद नहीं रखी जाती थीं। उन्हें गांव के छोटे से संग्रहालय में रख दिया गया, ताकि आने वाली नस्लें कभी न भूलें कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ यादों से नहीं, भरोसे, हिम्मत और दोबारा एक दूसरे को चुनने की ताकत से जिंदा रहती है। अर्जुन ने एक दिन मुस्कुराकर मीरा से पूछा, एक बात बताओ, अगर श्राप कभी न टूटता तो क्या तुम मुझे हर महीने दोबारा प्यार करना सिखाती रहती? मीरा हंस पड़ी। हर बार थक जाती, फिर भी क्यों? मीरा ने उसका हाथ थामकर आसमान में चमकते पूरे चांद की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्योंकि सच्चा प्यार कभी सिर्फ याद रखने का नाम नहीं होता, बल्कि हर बार एक ही इंसान को दोबारा चुनने का नाम होता है। और उस रात पूर्णिमा का चांद पहली बार चांदपुर पर किसी इम्तिहान की तरह नहीं, एक नई शुरुआत की तरह चमका। अगर आज की ये मिस्ट्री और इमोशनल कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। प्यार नोट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में हमें बताइए, अगर आपकी यादें चली जाएं तो क्या आपका दिल फिर भी उसी इंसान को दोबारा चुनेगा? मैं आपसे मिलूंगी प्यार नोट्स की एक और दिलचस्प मिस्ट्री स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।